दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त बिग न्यूज़। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो सात चोखा गांव के अंदर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको देश की शान बान जो तिरंगा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, यानी कि 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज यहाँ के मासूम से बच्चे, एक मदरसा, इस मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ के जो मासूम से छोटे से बच्चे हैं, उन्होंने बड़े उल्लास के साथ 15 अगस्त यानी थी स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया है और उन शहीदों को याद किया है जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कराया था अंग्रेज़ों के चुंगल से। उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं 15 अगस्त को लेकर। जी, ये आप एक बार पूरी विस्तार से बता दीजिए, जो 15 अगस्त जो अभी यहाँ पर बच्चों ने मनाया है, किस लिए मनाया जाता है? ये तो हमें भी पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी मालूम नहीं है, वो अभी स्कूल नहीं गए या फिर उन्हें शिक्षा हासिल नहीं की है, उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के हम निवासी हैं। पूरे विस्तार से आप बताइए कि क्यों मनाते हैं और उस दिन क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस चैनल पर मुझे आने का मौका दिया, और आपका इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज आप इस छोटे से कार्यक्रम में आप हमारे बीच आए और आप यहाँ हमारी कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो कार्यक्रम है, ये जो छोटा सा हमने कार्यक्रम किया है, आज 15 अगस्त है और इसी दिन इसको यौम आज़ादी के तौर पे, स्वतंत्रता दिवस के तौर पे पूरा मुल्क बड़ी खुशी के साथ इसको मनाता है, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से इसी दिन, यही वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क अजीज़ जो है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। और ये आज़ाद ऐसे नहीं हुआ, इसमें सभी मज़हब के, सभी धर्मों का बड़ा योगदान रहा है। और ख़ास तौर पे जो आज हमने इसी जगह को क्यों चुना, ये ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था इस मुल्क को आज़ाद कराने में, वो देश के उलमाओं का बहुत रहा है। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त एक तहरीक चली थी जिसे रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। रेशमी रुमाल जो था वो हमारे आलिम लोग उस रेशमी रुमाल को ओढ़ते थे। तो इसमें जो ज़्यादा बड़ा योगदान है, जो शेर शाह सूरी मार्ग है हमारा, जो ये होडल से और ये आपके लाहौर तक जाता है, इस पर उलमाओं को काट काट के गर्दनें उनकी लटका दी गई थी। और फिर भी इस मुल्क के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। जो ख़ास कंट्रीब्यूशन है इसमें वो उलमाओं का है। और इन हमारे मौलाना साहब जो इस मदरसे के, जिस मदरसे में आप इस वक्त हैं, मौलाना साहब हैं हमारे, वो बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अभी आपके सामने राष्ट्रीय गान भी पढ़ा गया, जबकि अब से पहले स्कूलों में, कॉलेजों में ये होता था। मगर ये आलिमों के ज़रिए ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि इससे, चूँकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और बस मेरा कहना लुबे लुबाब ये है कि इस मुल्क की आज़ादी में किसी एक का योगदान नहीं है, सभी जाति धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। वकील साहब, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की तंग नज़री है, जिनका नज़रिया छोटा है, वो लोग भले ही इसको कहें, मगर ये तो ऐतिहासिक चीज़ है। इस मुल्क को किसी एक आदमी ने आज़ाद नहीं कराया था। इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का भी इतना ही बड़ा योगदान था जितना हमारे हिंदू भाइयों का योगदान था। हमारे हज़ारों उलमाओं ने फांसी के फंदे पर चढ़ गए मगर मुल्क को आज़ाद कराया। मौलाना अहमद मदनी का आपने चैनलों पर, हुसैन मदनी साहब का चैनल सुना, चूँकि उन्होंने फतवा दे दिया था कि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज में जाना जो हराम है, उसमें नहीं जाना है आपको और इनके खिलाफ़ जिहाद करिए आप। तो जिहाद का जब फतवा दिया गया तो मौलाना को एक अदालत में, अंग्रेज़ की अदालत में पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि मौलाना आप क्या फतवा दिया है उन्होंने, आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या है? तो उन्होंने अपने बैग में रखा हुआ कफन निकाल कर कहा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम अपना कफन अपने साथ लेकर आए हैं, ये जो मैंने फतवा दिया है वो बिल्कुल ठीक है। उनकी बगावत हो गई। और जब आलिम इसमें आ गए थे तो अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि अब इसमें आलिम जो है कूद गए हैं, अब बहुत ही जल्दी तुम्हें ये हिंदुस्तान खाली करना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को मेरा मुल्क अजीज़ जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। अच्छा, यहाँ का जो मौल साहब इस मदरसे का, वो लगातार बच्चों पर मेहनत कर रहा है। अब कहीं ना कहीं
वो एक मदद चाहता है इस मदरसे की तरक्की को लेकर के, आगे तरक्की करें। मौलाना हमारे हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब हैं, मिफ्ताही हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत काबिल इंसान हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से, देखो उन्होंने बहुत छोटे लेवल से इस मदरसे को जो शुरुआत की है इसकी, और अभी उनके पास चूँकि कहीं से कोई ऐसी इमदाद भी नहीं है, मगर उसका है सभी लोग इलाके में हमारे जो मदारिस हैं इनको कोई सरकार से कोई ऐड नहीं होती, हमारे अपने लोग इन मस्जिद मदरसों को चलाते हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करके जैसे तैसे करते हैं। मगर चूँकि जैसा कि अभी सरपंच साहब ने आपको बताया, हमारे हाजी तौफीक साहब जो सरपंच साहब हैं बड़े नेक दीनदार आदमी हैं, उन्होंने भी इस मदरसे में काफ़ी वो ताउन कर रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने जगह भी यहाँ उनको प्रोवाइड कराई है और वो कर रहे हैं जैसा भी आगे। अभी चूँकि उनको यहाँ उनकी जो सरपंच जी को 6 महीने का वक्त हुआ है, वो सारे मुद्दों को लेकर के गांव में, चाहे विकास का मुद्दा है, चाहे नशे का मामला है, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ वो काम कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, सारे इशूज़ पे बड़ी गहराई से वो बात कर रहे हैं और उनको आगे उठा रहे हैं। जैसे जैसे सरकार की स्कीमें आएंगी सारी लगाई जाएंगी, और हमें ऐसी उम्मीद है कि मौलाना साहब की जो ये पहल है ना, मैं तो ये ख्वाब देख रहा हूँ यहाँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा ये बनकर उभरेगा, जिससे अवाम के, हमारे यहाँ के बच्चे, चूँकि इसमें ये नहीं है कि हम दीन की तालीम सिखाते हैं, हम छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन पे मौलाना का बहुत ध्यान है। अभी वो थोड़ा थोड़ा करके कहीं पानी का इंतज़ाम किया है, अभी एक कमरे का वो इंतज़ाम करवा रहे हैं, झोंपड़ियों में मदरसा चला रहे हैं, तो ये शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब से बातचीत करके। बहुत जी, पहले तो हम बातचीत करते हैं जो यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब, पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। तो अभी आपने यहाँ आकर झंडा फहरा है और आपके सामने मासूम से बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों के लिए पहले आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो जो यहाँ पर आपके साथ हैं और इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो एक पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर? देखो, पढ़ाई के लिए तो सबको आकर्षित करना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले तो शिक्षा ही है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। और हमारे इस मदरसे में दोनों तरह की पढ़ाई होती है, एक दीन की भी होती है और एक हिंदी पढ़ाई भी होती है। वो दोनों हमारे, जैसे हमारा मजहब है इस्लाम, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये जो 15 अगस्त है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? जो मासूम से बच्चे, उनके लिए आपने बताया भी होगा भाई क्यों मनाते हैं स्वतंत्र दिवस को 15 अगस्त? 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियाँ काट कर ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसके बाद ये दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया और हर भारतीय 15 अगस्त को इस खास दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बड़ी धामधूम से और उत्साह के साथ मनाया आता है। इस साल भारत की आज़ादी को 76 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने ये जो 76वां वर्ष है हमने इस मदरसे में मनाया है इसको। अच्छा, जैसे दीपावली है, होली है, ईद है, बकरीद होती है, ये जो होती हैं, आप उन त्योहारों को ज़्यादा महत्व देते हो या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ज़्यादा महत्व देते हो? देखो, सबसे पहले तो ये हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा ये 26 जनवरी को हमारा संविधान लिखा गया था और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा मानते हैं। आपके बच्चों ने अब यहाँ 15 अगस्त मनाया है, आपने कड़ी मेहनत की है, उनके ऊपर बड़े धूमधाम से मनाया गया है आपके बच्चों की तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने बच्चों में ऐसा एक उल्लास पैदा किया कि 15 अगस्त को लेकर। तो पहले आप इस मदरसे का नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपके इस मदरसे का नाम जामिया नुसरतुल फुरकान, शाह चोखा, तहसील पुन्हाना, ज़िला नूह मेवात। तो किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है? उर्दू हिंदी दोनों ही शिक्षा मिलती है? हम यहाँ शिक्षा दोनों ही देते हैं। हमारा असल मकसद जो है अल्लाह का कुरान पढ़ाना है, बच्चों के अंदर अपने जो है मजहब की दीन जो बातों को उतार देना है। उसके बाद जो है जब बच्चे कुछ सीखेंगे तो उसके बाद बच्चों के अंदर ये बातें सिखाई जाएंगी। और हमने इन बच्चों को जो तैयार किया, ये राष्ट्रगान इनको याद कराया है, इसलिए कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। आज वो दिन है जिस दिन गौरों से हमें आज़ादी मिली।